हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे जो हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक टाइम एंड वर्क और दूसरा है आप लोगों का टाइम एंड प्रपोर्शन। तो आज हम लोग सबसे पहले टाइम एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को ख़त्म करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइम एंड प्रपोर्शन। तो टाइम एंड प्रपोर्शन में सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि इसमें किन किन टर्म्स का यूज़ होता है। सबसे पहला टर्म है आपका एम। एम आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ पर्सन, कि कोई काम कितने बंदे कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन या मैन। डी आपका डिनोट करता है कि उस काम को कितने दिन में करा जा रहा है, और एच आपका डिनोट करता है आवर्स, कि आप उस काम को करने में कितने घंटे ले रहे हैं। इसके अलावा आपका डब्ल्यू डिनोट करता है आपका वर्क, कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो एम मतलब मैन, डी मतलब डे, एच मतलब आवर्स और डब्ल्यू मतलब वर्क। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक 25 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 25 क्या है, 25 आपका मैन है। 25 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो उस काम को करने के लिए अगर हम लोग 15 व्यक्ति लगाएं और वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करें, तो वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये गिवन है कि एम गिवन है, यहाँ पे एच गिवन है, यहाँ पे डी गिवन है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एम डैश, एच डैश और डी डैश। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एम इंटू डी इंटू एच। इसके अलावा हमारे पास जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अपॉन में डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में डब्ल्यू डैश। यहाँ पे हमें कितने पर्सन गिवन है, यहाँ पे हमारा 25 व्यक्ति 10 दिन में काम करें और 8 घंटे डेली काम करें तो वो काम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर उसी काम को हम लोगों को 15 पर्सन 4 घंटे काम करें तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनी, से आप लोग यहाँ से काट दीजिए। तो 5 यहाँ से आप लोगों के पास आंसर आ गया, कितने दिन में काम कर सकते हैं उस काम को किया जा सकता है 100/3 डेज में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोलता है कि अगर किसी काम को करने में 20 व्यक्ति 12 दिन में 6 घंटे काम करें तो किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो उसी काम को ख़त्म करने के लिए 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करें तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन गिवन है। किसी काम को 20 व्यक्ति 12 दिन में काम कर सकते हैं। अगर वह डेली 6 घंटे काम करे तो उसी काम को 24 व्यक्ति डेली मतलब 6 दिन में काम करेंगे तो डेली उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा एम इंटू डी इंटू एच अपॉन में डब्ल्यू। अगर वर्क आपको गिवन है तो आप डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं करेंगे। बराबर एम डैश डी डैश एच डैश। तो कितने बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे, 20 व्यक्ति 12 दिन काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो उसी काम को करने में अगर 24 व्यक्ति 6 दिन तक काम करें तो उन्हें डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा। यहाँ से आपका 6 कट गया, यहाँ से आया आपका 2,
और यहाँ से आ गया 10। तो डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा उन व्यक्तियों को? 10 आवर्स डेली उनको काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 30 व्यक्ति डेली 8 घंटे काम करें तो वे किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि सेम काम को 40 आदमी डेली 6 घंटे काम करें तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? सेम आपको क्या लगाना है, एक तरफ आपको ये इक्वेशन गिवन है और दूसरी तरफ आपको ये इक्वेशन गिवन है। 30 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे काम करते हैं तो किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अगर 40 व्यक्ति उसी काम को डेली 6 घंटे काम करें तो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? यहाँ से आगे आप लोगों का आप काट सकते हैं, 3 2 जा 6 और यहाँ से आप लोगों की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80 डेज। तो सॉरी, अभी यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो आप लोगों के दिन आ गए 20 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर एक किसान डेली 6 घंटे काम करता है तो वह 18 दिन में किसी काम को कर सकता है। अगर उसी किसान को वह काम 12 दिनों में कंप्लीट करना है तो उसे डेली कितने घंटे काम करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे एक ही किसान है जो दोनों तरफ काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपके मैन मैटर नहीं करते क्योंकि एक ही किसान है। आपको जितना भी डाटा गिवन हो आपको उसी डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास यहाँ पर m यहाँ पे भी नहीं है, m यहाँ पे भी नहीं है, दोनों तरफ एक एक है, आप लोग चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली आपका क्या काम आएगा, d इंटू एच बराबर d इंटू एच। तो 6 इंटू 18 बराबर h इंटू 12। यहाँ से गया 2 बार में और यहाँ से आया आपका 9। तो उस बंदे को कितने घंटे लगेंगे काम करने के लिए? 9 आवर्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 आदमी, मतलब मैन आपके पास कितने हैं? 7 मैन 7 दिनों तक काम करते हैं और डेली 7 घंटे काम करते हैं तो वह 7 यूनिट काम कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। आप लोगों से नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर उसी काम को 5 आदमी 5 दिनों तक काम करें और डेली 5 घंटे काम करें तो कितना काम हो जाएगा? तो हमें क्या गिवन है भाई, यहाँ पे हमें जो है एक तरफ हम लोगों को 7 मैन गिवन है, 7 दिन में काम कर सकते हैं, 7 घंटे काम करते हैं तो 7 काम कर सकते हैं। तो उसी काम को अगर 5 आदमी 5 दिन में काम खत्म करें तो कितने घंटे 5 घंटे काम करें तो कितने दिनों में कितना काम जो है वो लोग कर लेंगे। सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, m d h अपॉन में w इज इक्वल टू m डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में w डैश। m आपके पास कितना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 7 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने मैन है आपके पास, 5। डी डैश आप लोगों का कितना है, 5, एच डैश 5 और हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। तो हमें वर्क निकालना है
तो सबसे पहले हम लोग इसे कट कर सकते हैं। तो 49 इक्वल्स टू 125 अपॉन में W, तो हमारा W इधर चला जाएगा और ये 49 इधर आ जाएगा। तो आप लोगों की जो कितना काम कर सकते हैं वो 125 डिवाइड बाय 49, तो वो लोग इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ आदमी किसी काम को, मतलब आपको यहाँ पे आदमी नहीं पता, कुछ आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उससे दुगने व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे खाली क्या क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे खाली m और d गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे खाली m इंटू डी इज इक्वल टू m डैश इंटू डी डैश को बिठाएंगे। m की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, m की वैल्यू आपके पास x गिवन है, d की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी गिवन है 12 गिवन है, इक्वल्स टू m डैश की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 2x गिवन है, और d की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। हम लोग x से x काट सकते हैं और यहाँ से क्या, तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं 6 डेज में आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आप लोगों का कि 30 व्यक्ति 18 दिनों में एक सड़क की मरम्मत पूरी कर सकते हैं। अगर 6 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाए तो उस सड़क की मरम्मत कितने दिनों में हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारे 30 आदमी थे और अगर यहाँ पे 6 आदमी एक्स्ट्रा आ जाए तो हमारे यहाँ पे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ पे 36 आदमी हो जाएंगे। तो वो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको खाली यहाँ पे m इंटू डी गिवन है और यहाँ पे आप लोगों को क्या बिठाना है m डैश इंटू डी डैश। m की वैल्यू हम क्या बिठाएं 30, d की वैल्यू हम लोग क्या बिठाएं 18, इक्वल्स टू m डैश आप लोगों के पास कितना है 36 इंटू डी डैश। यहाँ से क्या हमारा 5 टाइम्स 6 टाइम, यहाँ से क्या 3 बार में, और d की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 15। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, 15 दिनों में आप लोगों का काम जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 80 आदमी किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति हैं हमारे पास 80 आदमी किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो काम 16 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। उसी काम को 64 आदमियों से अगर कराया जाए तो काम को कितने घंटे करना चाहिए डेली कि मेरा काम 15 दिनों में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें h निकालना है। तो हम वही लगाएंगे m इंटू डी इंटू एच। अगर हमें नीचे वर्क गिवन है तो हम वर्क का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। सामने m डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश। m की वैल्यू क्या है आप लोगों की 80, d 16, h 6, इक्वल्स टू m डैश कितना गिवन है आपको 64, डी डैश कितना गिवन है 15, और h आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। 16 4 जा 64, यहाँ से आप लोग 2 बार में, 5 बार में, यहाँ से गया 16 बार में, और यहाँ से आप लोगों का गया 4 बार में। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि अगर 90 व्यक्ति 12 घंटे काम करे तो किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 70 व्यक्ति डेली अगर 8 घंटे काम करें और 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों के वर्क का रेशियो पूछा गया है, m इंटू डी इंटू एच अपॉन में W इक्वल्स टू m डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में W डैश। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है टाइम का रेशियो वर्क का रेशियो निकालना है। तो m की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी गिवन है 90, d आपके पास कितना गिवन है 16, h आपके पास कितना गिवन है 12 इक्वल्स टू m डैश कितना गिवन है 70, d डैश कितना गिवन है 24, h डैश कितना गिवन है 8। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये कितना हिस्सा काम कर देंगे, मतलब इनके वर्क का एग्जैक्टली रेशियो ही तो पूछा गया है। तो इनके वर्क का रेशियो क्या आ गया आप लोगों का W और W डैश। काटना स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 गया, 12 टू जा 24, 8 टू जा 16। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया 9/W इज इक्वल टू 7/W डैश। तो इन्होंने कितना हिस्सा काम करा, इन्हें 7 हिस्सा ही काम करा, जबकि टोटल वर्क कितना करना था, इन्हें 9 काम करना था। तो कितना हिस्सा काम का खत्म करा इन्होंने, 7/9 हिस्सा जो है इन्होंने काम का खत्म कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी अगर डेली 6 घंटे काम करें तो 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। अगर उसी काम को 18 आदमी डेली 8 घंटे काम करें तो 36 दिन में कितनी कुर्सियां बन जाएंगी। तो हमें यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगाना है हमारा, m इंटू डी इंटू एच अपॉन में W इज इक्वल टू m डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में W डैश। m की वैल्यू 12, d की वैल्यू 240, h की वैल्यू 6 अपॉन में 460 इक्वल्स टू m डैश हमारा 18, d डैश हमारा 36, h डैश 8 और W डैश हमें पता करना है। मतलब हमें पता करना है कि ये कितनी कुर्सियाँ बना सकते हैं। हम लोग यहाँ से काट सकते हैं जितना काटेंगे, और यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले इसे काटना स्टार्ट करा 3 बार में, 12 तिया 36, 8 तिया 24। तो ये आ गया हमारे पास W इज इक्वल टू 46 इंटू 3। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 138। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अ कॉन्ट्रैक्टर promise complete a work in 100 days। एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 100 दिन में पूरा करने का प्रॉमिस करता है और वो 300 वर्कर काम पे लगाता है। ही असाइंड
300 वर्कर्स, पर वो 40 दिन बाद देखता है कि उन वर्कर्स को जितना काम करना चाहिए था वो इतना काम नहीं कर पाए। आफ्टर 40 days he observed that only 1/4 work is complete। तो उसे टाइम पर काम खत्म करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। सो हाउ मैनी वर्कर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू complete the work on time। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस करता है कि वह किसी काम को 100 दिन में ख़त्म कर देगा, परंतु वह देखता है कि उस काम को ख़त्म करने के लिए उसने कितने वर्कर काम पे लगाए। उसने 300 वर्कर काम पे लगाए, पर उसने क्या देखा, उसने देखा कि 40 दिन बाद उसका काम खाली 1/4 काम उसका ख़त्म हुआ। तो उसने क्या करा कि बचे हुए काम को अब उसे क्या करना है, उसे बचे हुए काम को समय पर ख़त्म करना है। तो समय पर ख़त्म करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे। सो हाउ मैनी मोर वर्कर्स कैन बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो 300 आदमी 100 दिन में काम खत्म करने के लिए लगाए गए। हमने देखा कि 300 आदमी 100, तो हम लोगों ने देखा कि 300 वर्कर काम पे लगाए गए और प्रॉमिस करा कि 100 दिन में वो लोग काम खत्म करके देंगे। हम लोगों ने देखा कि 300 वर्कर्स ने कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो काम का जो हिस्सा कंप्लीट हमारा हो चुका है, 300 वर्कर 40 दिन काम कर चुके हैं। अगर 300 वर्कर 40 दिन काम कर चुके हैं तो हमारा जो हिस्सा बचा है, रेस्ट काम, वो कितना बचा है। अगर उसी काम को कंप्लीट करा जाए, 300 वर्कर उसी काम को आगे 60 दिन में कर सकते हैं। बट हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि 300 वर्कर ने 40 दिन में कितने लोगों ने काम करा। अगर ये टोटल वर्क था, ये कंप्लीट इतना हो चुका, 300 वर्कर का 40 दिन का काम खत्म हो चुका। और अगर बचा हुआ काम अगर करते 300 वर्कर, तो 300 वर्कर बचे हुए काम को 60 दिन में करते। बट हमने देखा कि 300 वर्कर ने 40 दिन काम कर काम का खाली, अगर टोटल 4 वर्क है, नीचे वाली डिजिट को क्या मानेंगे, अगर टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क अगर हमारे पास 4 है तो 4 में से एक हिस्सा इन्होंने काम खत्म कर दिया। तो 300 वर्कर ने 40 दिन में एक हिस्सा काम खत्म कर दिया। अब हमारे पास कितना हिस्सा बचा काम करने के लिए, 4 में से एक काम इन्होंने खत्म कर दिया, तो 3 हिस्सा बचा। तो कितने वर्कर काम करें कि बचा हुआ काम कितने दिनों में हो जाना चाहिए, 60 दिनों में हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से काटना पीटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से गया 20 बार में और यहाँ से गया आप लोगों का 2 बार में, तो W आ गया 600। इसका मतलब कि यहाँ पर कितने लोगों ने काम करा, यहाँ पे करा 600 लोगों ने काम करा। बट उसके बाद यहाँ पे तब 600 वर्कर्स ने काम करा, मतलब 600 लोगों ने काम करा। तो हमने देखा कि 600 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से 300 लोग तो कौन है, 300 लोग तो पुराने वर्कर्स हैं। तो हमसे बोला है कि नए वर्कर्स कितने आए, तो नए वर्कर्स कितने आए, 600 वर्कर टोटल काम करा यहाँ पे, जिसमें 600 में से 300 वर्कर्स कौन से हैं, 300 वर्कर्स पुराने हैं। तो 600 - 300, तो यहाँ पे न्यू वर्कर्स जो है हमारे पास कितने आए हैं, 300 न्यू वर्कर्स हमारे पास आए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 150 दिन में करने का प्रॉमिस करता है। एक कॉन्ट्रैक्टर
किसी काम को डेढ़ सौ दिन में करने का प्रॉमिस करता है, 150 दिन में करने का वादा करता है और 80 वर्कर्स काम पर लगाता है, और 80 वर्कर्स काम पर लगाता है, परंतु 90 दिन बाद काम का 1/4 हिस्सा ही हो पाया, 1/4 हिस्सा ही खत्म हो पाया, तो बचे हुए काम को समय पर ख़त्म करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे। तो बचे हुए काम को समय पर ख़त्म करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स कितने लगाने पड़ेंगे। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने होंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 150 दिन में करने का वादा करता है और 80 वर्कर्स लगाता है, लेकिन उसने क्या देखा, उसने देखा कि 90 दिन बाद ओनली 1/4 काम खत्म हो पाया, तो अब उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने होंगे, ताकि क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने होंगे कि काम हमारा समय पर ख़त्म हो पाए। हमने स्टार्टिंग में देखा कि स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने वर्कर्स थे, हमारे पास वर्कर्स थे 80 वर्कर्स थे, और दिन हमारे पास कितने थे, दिन थे हमारे पास 150। 90 दिन बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ओनली 1/4, मतलब क्या हुआ कि 80 लोगों ने 90 दिन काम ख़त्म कर लिया। तो ये काम क्या हो चुका है, ये हमारा कंप्लीट काम है, जो हमारा काम हो चुका है। अगर इसी काम को आगे यही लोग करते हैं तो 80 काम 90 दिन, 150 दिन थे हमारे पास टोटल, 90 दिन हमारे यहाँ यूज़ हो चुके हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे, 60 दिन। अगर इसी काम को सेम यही लोग करते तो काम 60 दिन में ख़त्म हो सकता था, बट हम लोगों ने देखा कि 80 लोगों ने 90 दिन में कितना काम ख़त्म करा। 80 लोगों ने 90 दिन में टोटल वर्क कितना मान लेंगे, टोटल वर्क हमने बोला कि नीचे वाली डिजिट का जो होता है उसको टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अगर हमारे पास 4 काम है तो 80 लोगों ने 90 दिन में केवल कितना काम ख़त्म करा, एक काम ख़त्म करा। अब हमारे पास यहाँ पे काम कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 4 था, 4 में से एक ये कर चुके, तो बचा कितना काम हमारे पास, 3 काम। अब इस 3 काम को मुझे कितने लोग एक्स्ट्रा लगाने पड़े, तो यहाँ पे भाई हमें मैन तो कुछ और लगेंगे, और कितने दिन है हमारे पास ये काम करने के लिए, टोटल 150 दिन थे। 150 में से हमारे 90 दिन यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, तो बचे कितने दिन, 60 दिन, और 60 दिन में ये काम जो है ख़त्म हमारा करना है। इसे काटेंगे, यहाँ से गया 20 बार में और यहाँ से गया 4 बार में, तो m = 360। मतलब यहाँ पे कितने लोगों ने काम खत्म करा, यहाँ पे लगा करा 360 लोगों ने काम खत्म करा। फिर हमने देखा कि कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स आए, तो अब कितने लोगों ने काम खत्म करा, काम करा 360 लोगों ने खत्म, जिसमें से 80 हमारे कौन से वर्कर्स थे, 80 हमारे पुराने वर्कर्स थे। तो 360 में से अगर हम लोग 80 माइनस कर दें तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स आए, 280 हमारे न्यू वर्कर्स आ गए। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही है। एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को, एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 120 दिन में ख़त्म करने का प्रॉमिस करता है,
का प्रॉमिस करता है और 100 वर्कर्स काम पर लगाता है, और 100 वर्कर्स काम पर लगाता है। परंतु 45 दिन बाद वह देखता है कि केवल 1/4 काम ही खत्म हो पाया, केवल 1/4 ही काम खत्म हो पाया। तो बचे हुए काम को समय पर खत्म करने के लिए, समय पर खत्म करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाए जाएं? कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाए जाएं? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कोई कॉन्ट्रैक्टर 120 दिन में काम खत्म करने का प्रॉमिस करता है और 100 वर्कर्स को काम पे लगाता है। पर 45 डेज बाद वो क्या देखता है? 45 डेज बाद देखता है कि ओनली 1/4 काम ही मेरा खत्म हो पाया। तो उसे क्या करना है कि उसे बचे हुए काम को वह कितने दिन में, मतलब बचे हुए काम को पूरा करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाए जाएं कि काम जो है हमारा ऑन टाइम खत्म हो जाए। तो उसने स्टार्टिंग में क्या लगाया? स्टार्टिंग में उसके पास 100 वर्कर्स थे और 120 दिन थे उसके पास काम खत्म करने के लिए। उसने देखा कि 100 वर्कर्स ने कितने दिन काम करा? उसने 100 वर्कर्स ने जो काम करा कंप्लीट कर लिया। 100 वर्कर्स ने 45 डेज का काम खत्म कर लिया। अगर 100 वर्कर्स ही काम आगे और करते सेम स्पीड, अच्छी स्पीड से, तो 100 वर्कर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते थे? 75 डेज में उस काम को ख़त्म कर सकते थे। बट हमने देखा कि 100 वर्कर्स ने 45 डेज जो काम करा, कितना काम करा? टोटल काम कितना था? टोटल काम था हमारे पास 1/4। टोटल का हमारे पास कितना था? 4 काम था। तो 100 वर्कर ने 45 दिन काम करा, तो कितना काम कर दिया? 4 में से 1 काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब टोटल 4 काम था, टोटल 4 काम में से 1 काम हो चुका, तो बचा कितना हमारे पास? 3 काम। अब यहाँ पर हम लोग कितने आदमी लगाए कि काम जो है 75 दिन में ख़त्म हो जाए? क्योंकि टोटल हमारे पास कितने दिन थे? टोटल हमारे पास 120 दिन थे। 120 दिन में से हमारे पास कितने दिन कंज्यूम हो चुके हैं? यहाँ पे 45 दिन कंज्यूम हो चुके हैं। तो हमारे पास 75 दिन बचे हैं काम को ख़त्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाए? काटना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या 25 बार में, और 25 4 जा 100, यहाँ से हमारे पास आ गए 180। तो यहाँ पे कितने लोगों ने काम करा? 180 वर्कर्स ने। पर हमने देखा कि कितने एक्स्ट्रा, पर 100 वर्कर्स तो हमारे पुराने ही थे। तो 180 में से 100 वर्कर तो हमारे पुराने थे, तो कितने नए वर्कर आए हमारे पास? 80 न्यू वर्कर्स हमारे पास आ गए काम करने के लिए। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को 40 दिन में ख़त्म करने का प्रॉमिस करता है, दिन में ख़त्म करने का प्रॉमिस करता है, और 25 वर्कर्स काम पर लगाता है, और 25 वर्कर्स काम पर लगाता है। परंतु 24 दिन बाद वह देखता है, 24 दिन बाद वह देखता है कि 1/3
काम ही पूरा हो पाया, पूरा हो पाया। तो काम को 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए, काम हो पाया तो काम को 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए, 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे, उसे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। तो अब की बार हमारे क्वेश्चन में माइनर सा चेंज हुआ है। अभी तक हम लोग काम को समय पर ख़त्म कर रहे थे, पर अभी हमें शर्त बोले कि काम को हमें 4 दिन पहले ख़त्म करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक काम को 40 दिन में ख़त्म करना था और टोटल कितने वर्कर लगाए गए थे, 25 वर्कर्स काम पर लगाए गए थे। परंतु मैंने 24 दिन बाद क्या देखा, 24 दिन बाद मैंने देखा कि ओनली 1/3 काम ही पूरा हो पाया। तो उस काम को 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए मुझे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। मैंने कितने आदमी लगाए थे, मैंने आदमी लगाए 25 आदमी लगाए, और कितने दिन में काम ख़त्म करना था उन्हें, 40 दिन में काम ख़त्म करना था। 25 आदमियों ने क्या देखा कि 25 आदमियों ने 24 दिन तो काम करा, मतलब कितना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो काम का जो है उन्होंने 25 आदमियों ने 24 दिन का काम कंप्लीट कर लिया। अगर बचा हुआ काम अगर 25 आदमी ही करते तो 25 आदमी उस काम को, देखो 40 दिन में टोटल काम करना था, 24 दिन हम लोग कर भी चुके हैं, तो बचा हुआ काम अगर 40 दिन हो चुका, 24 दिन कर भी चुके, तो बचा हुआ काम करते तो कितने दिन में 25 वर्कर कर देते, 16 दिन में काम खत्म कर देते। लेकिन उन्होंने काम खत्म कर नहीं पाए, बोलो क्योंकि उनकी स्पीड स्लो थी। अब 25 वर्कर 24 दिन में उन्होंने कितना काम खत्म करा, 1/3। अगर मान लो कि टोटल काम मेरा कितना था, अगर मेरे पास टोटल वर्क 3 वर्क था, तो 3 में से 1 काम उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर कितने वर्कर काम करें, टोटल 3 वर्क था तो 1 काम यहाँ पे हो चुका, तो कितना काम बचा यहाँ पे करने के, 2 काम। टोटल कितने वर्कर काम करें कि काम जो है 4 दिन पहले हो जाए। मतलब यहाँ पे हमें 40 दिन में काम खत्म करना था पहले, 24 दिन हम लोग यूज़ कर भी चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने दिन, 16 दिन। पर अब इन्होंने शर्त रख दी कि काम 4 दिन पहले होना चाहिए, मतलब काम करने के लिए हमारे पास 4 दिन और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास काम करने के लिए कितने दिन बचे, 12 दिन। तो ये काम मुझे कितने दिनों में ख़त्म करना है, ये काम मुझे 12 दिनों में ही ख़त्म करना है। यहाँ से मैंने इसे काटा 6 बार में, और यहाँ से तो कितने वर्कर्स लगे यहाँ पे, 25 चौके 100। तो यहाँ पे कितने वर्कर्स ने काम करा, यहाँ पे 100 वर्कर्स ने काम करा। जबकि अब यहाँ पे 100 वर्कर्स ने काम करा, बट मेरे को क्या पता करना है कि मेरे को करने हैं एक्स्ट्रा वर्कर्स पता। तो यहाँ पे 100 लोगों ने काम करा, जिसमें से 25 वर्कर मेरे कौन से थे, 25 वर्कर मेरे पुराने थे। तो 100 में से अगर मैं 25 हटा दूँ तो मेरे पास कितने वर्कर्स बचे, मेरे पास 75 वर्कर्स बचे। तो ये मेरे कौन से वर्कर्स आ गए, न्यू वर्कर्स आ गए मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 300 वर्कर, 300 व्यक्ति यदि 9 घंटे प्रति मिनट, 9 घंटे प्रतिदिन काम करे तो वह काम का 1/4 हिस्सा 40 दिनों में 9 घंटा प्रतिदिन काम करें तो वह काम का 1/4 भाग 40 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।
बचे हुए काम को 45 दिन में ख़त्म करने के लिए 45 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी यदि वह प्रतिदिन 6 घंटा काम करे, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे काम करे। नौ घंटे प्रतिदिन काम करें मतलब कितना काम करेंगे, डेली 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम का 1/4 हिस्सा अगर मेरा टोटल वर्क अगर मैं 4 मानती हूँ तो टोटल वर्क में से 4 का 1 हिस्सा ये लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का 1/4 हिस्सा 40 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो उसी काम को बचे वर्कर 45 दिन में ख़त्म करें। कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, मतलब कितने वर्कर लगाए जाएंगे अगर वो डेली जो है कितने घंटे काम करे, 6 घंटे। और यहाँ पे उन्हें कितना काम करना पड़ेगा, अगर टोटल मेरे पास 4 वर्क था तो 4 में से 1 काम तो इन्होंने कर दिया, तो 4 में से अगर 1 काम इन्होंने कर दिया तो काम करने के लिए मेरे पास कितना बचा, 3 काम। तो कितने दिनों में ये लोग काम खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। सेम हम वही m इंटू डी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपॉन में W इज इक्वल टू m डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में W डैश। m मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास कितने मेंबर्स हैं काम करने के लिए, 300 बंदे 40 दिन में 9 घंटे काम करें तो 1 काम खत्म करते हैं। तो कितने मेंबर्स लगाए जाएं कि वे बचा हुआ काम 45 दिन में कर ले और डेली 6 घंटे काम करें। और कितना काम कंप्लीट करना है उन्हें, 3 काम कंप्लीट करना है। यहाँ से क्या 15 बार में, 200 बार में, 20 बार में, 2 बार में, 3 बार में, और यहाँ से क्या, तो यहाँ से आपके पास कितने आ गए, 1200 वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कितने बंदों ने काम करा, 1200 वर्कर्स। बट आपसे बोले कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो 1200 वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि पुराने कितने बंदे थे, 1200 वर्कर्स में से 300 बंदे तो पुराने थे। तो 1200 में से अगर 300 हटा दिए जाए तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 900। तो ये 900 वो बंदे हैं जो नए काम पर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मजदूर 9 घंटे काम करके 8 मजदूर 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बनाते हैं। तो 6 घंटे काम करके 3 मीटर चौड़ी 9 मीटर ऊंची और 32 मीटर लंबी दीवार बनाने में, और 32 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्ति लगेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा गिवन है कि कितने बंदे काम कर रहे हैं, 8 बंदे काम कर रहे हैं, डेली 9 घंटे काम कर रहे हैं, और टोटल कितना काम उन्होंने ख़त्म कर दिया, टोटल इतना काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर उसी दीवार को 10 दिनों में काम और 10 दिनों में काम ख़त्म कर देते हैं, अगर उसी काम को 6 घंटे काम करा जाए डेली,
इतनी ऊंची दीवार बनाई जाए तो काम को करने में कितने दिन लगेंगे? काम को करने में कितने व्यक्ति लगेंगे अगर वह 8 दिन काम करे? अगर वह 8 दिन काम करे तो 8 दिन हमारे पास काम करने के लिए। देखो M कितने हमारे पास यहाँ पे 8 मजदूर हैं। डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम कर रहे हैं। और वर्क हमारे पास कितना है? वर्क हमारे पास 18 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। तो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं वो लोग? 10 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर सेम काम को 6 घंटे करा जाए, वर्क कितना है? 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची और 32 मीटर लंबी दीवार है, और डेली 8 दिनों में काम खत्म करना है, तो कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाए? सेम हम वही करेंगे, M इंटू डी इंटू एच अपॉन में W इज इक्वल टू M डैश इंटू डी डैश इंटू एच डैश अपॉन में W डैश। कितने व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं? 8 व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं। कितने घंटे काम करेंगे? कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे और 9 घंटे काम करेंगे। तो उन्हें कितना काम खत्म करना है? उन्हें काम खत्म करना है इतना। यहाँ पे हमें n निकालने के कितने बंदे काम पे लगाए जाए। अगर डेली वो बंदे 6 घंटे काम करें और 8 दिनों तक काम करते रहें, तो यहाँ पे उनके पास करने के लिए कितना काम है? ये उनके पास काम है करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गया 2 बार में, यहाँ से आ गया 6, 5 और 3, 3 से 3 काट दिया। यहाँ से गया 4 बार में, यहाँ से गया आपका 2 बार में, और यहाँ से गया आप लोगों का 3 बार में। यहाँ से गया 2 बार में। तो आपके पास इधर क्या बचा? इधर खाली आपके पास 5 बचा, 5। नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इधर बचा आपके पास M और 3 चौके 6। तो यहाँ पे कितने बंदे काम पर लगाए जाएं? 30 बंदे काम पर लगाए जाएं। तो ये आ गया हमारा आंसर कि कितने व्यक्ति काम कर लेंगे? 30 व्यक्ति काम आप लोगों का कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? यदि 25 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 25 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, परंतु 24 दिन बाद वह देखते हैं, परंतु 24 दिन बाद व्यक्ति हड़ताल पर चले गए, और उसके 6 दिन बाद काम पर वापस लौटते हैं। 6 दिन बाद काम पर वापस लौटते हैं, तो काम को समय पर ख़त्म करने के लिए, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। चलो, हमने देखा कि क्या कर रहे हैं, 25 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, पर 24 दिन बाद वो व्यक्ति हड़ताल पे चले गए, 6 दिन तक हड़ताल पर रहे और उसके बाद काम पर आए, और काम को हमें समय पर ही ख़त्म करना है। तो हमें यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितने व्यक्ति हैं हमारे पास? 25 आदमी
कितने दिन काम करेंगे, 40 दिन काम करेंगे तो काम खत्म कर सकते थे। पर 25 आदमियों ने कितने दिन काम खत्म करा, 25 आदमियों ने 24 दिन काम कर लिया। अगर 25 व्यक्ति ही काम करते तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता, 25 व्यक्ति अगर काम आगे कंटिन्यू करते तो काम 16 दिनों में और खत्म हो जाता। बट वो 6 दिन के लिए क्या हुआ कि 6 दिन के लिए वो हड़ताल पे चले गए, तो काम को समय पर खत्म करने के लिए मुझे कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। 25 आदमियों का कितने दिन का काम बचा है। देखो हमें जो काम खत्म कराना है, ये काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें जो काम करवाना है, हमें काम कराना है ये वाला, रेस्ट काम कराना है। 25 आदमी 24 दिन का काम खत्म कर चुके, तो 25 आदमियों का 16 दिन का काम बचा था। उसके बाद व्यक्ति हड़ताल पर चले गए, तो यहाँ पर कह रहा है कि अब काम जो है 6 दिन के लिए रुक गया। तो हमारे पास काम खत्म करने के लिए यहाँ पे कितने दिन बचे, अब आपके पास 10 दिन बचे, क्योंकि काम हमें समय पर खत्म करना है। तो 16 दिन की बजाय मुझे 16 दिन में 6 दिन तो खराब हो गए। तो काम करने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे, 10 दिन बचे। तो 25 आदमी किसी काम को अगर 16 दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। काटते हैं 2 बार में, 5 बार में, यहाँ से गया तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 40 व्यक्ति जो है यहाँ पर काम खत्म कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 12 वर्कर्स काम से अपसेंट रहें, यदि 12 वर्कर काम पर अनुपस्थित रहें, तो काम 60 दिनों में पूरा हो जाता है, 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, तो शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ आदमी, क्या हमें यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पता है, नहीं पता। कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। अगर 12 आदमी क्या रहे, 12 आदमी अगर एब्सेंट रहें तो काम 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। X आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर 12 आदमी काम से एब्सेंट रहेंगे, मतलब कितने व्यक्ति काम पे लगेंगे, x - 12 व्यक्ति। तो X आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो x - 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से काट सकते हैं 2 बार में, 3 बार में, 2 × x 2x, 3 × x 3x, 3 × 12 माइनस का 36। भाई ये इधर आ जाएगा 2x माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 36। 2x में से 3x गया तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 36। माइनस से माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 36। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी काम पर लगे थे, स्टार्टिंग में हमारे 36 आदमी काम पर लगे हुए थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स का
50 दिन का खाना था, 50 दिन का खाना था, परंतु 20 दिन बाद 50 स्टूडेंट्स और आ गए, 50 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अब खाना कितने दिन और चलेगा? और आ गए तो अब शेष खाना कितने दिन और चलेगा? अब शेष खाना कितने दिन चलेगा? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स का 50 दिन का खाना था, मतलब 100 आदमी 50 दिन खाना खा सकते थे। 100 आदमियों का 20 दिन बाद क्या हुआ कि 100 आदमियों ने 20 दिन खाना खा भी लिया। ये क्या हुआ, ये काम कंप्लीट हो गया, 100 आदमियों ने 20 दिन खाना खा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 50 स्टूडेंट और आ गए, तो अब हम हमारा वैसे बचा कितना? अगर हम लोग 100 स्टूडेंट ही रहते तो 100 स्टूडेंट 30 दिन खाना खा सकते थे, मतलब ये तो ख़त्म हो गया, तो इसे तो भूल जाओ। अब हमारे पास खाली ये काम करने के लिए बचा है, तो 100 स्टूडेंट्स 30 दिन खाना खा सकते थे। बट हुआ क्या कि 50 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो गए भाई? देखो 100 स्टूडेंट तो पुराने थे और 50 और आ गए, तो 100 + 50 150 स्टूडेंट कितने दिन खाना खा सकते हैं? x डेज। यहाँ से काटेंगे पीटेंगे, यहाँ से गया 5 और यहाँ से आ गया आपका 20। इसका मतलब कि अब कितने दिन और खाना खा सकते हैं? बचे हुआ खाना 20 दिन और चल सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में काम कितना था। 100 आदमी 50 दिन खाना खा सकते थे, 100 आदमियों ने 20 दिन खाना खा भी लिया। अगर वही 100 आदमी और खाना खाते तो 100 आदमी 30 दिन में खाना खा सकते थे। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि 20 दिन बाद 50 आदमी और आ गए, तो खाना कितना बचा? खाना बचा 100 आदमियों का 30 दिन का खाना बचा। इसी खाने को खाने के लिए अब यहाँ पे 150 आदमी खाना खाएंगे, तो 150 आदमी कितने दिन उस खाने को खा सकते हैं? तो 150 आदमी उस खाने को 20 दिन खा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक हॉस्टल में 200 व्यक्ति 120 दिन खाना खा सकते हैं, यदि वह रोज 760 ग्राम खाना खाते हैं, परंतु 20 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, 50 व्यक्ति और आ गए और वह 950 और अब प्रतिदिन 950 ग्राम खाना खाते हैं, तो बचा हुआ खाना कितने दिन और चल जाएगा? बचा हुआ खाना कितने दिन और चल जाएगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 200 व्यक्ति 120 दिन खाना खा सकते हैं। 200 व्यक्ति हैं, 120 दिन खाना खा सकते हैं और डेली कितना खाना खा रहे हैं? डेली 760 ग्राम वो खाना खा रहे हैं। पर हुआ क्या कि 50 व्यक्ति और आ गए और अब वो डेली 950 ग्राम खाना खाएंगे, तो खाना कितने दिन बचा हुआ खाना, तो वह खाना कितने दिन और चल जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने व्यक्ति थे मेरे पास? 200 आदमी थे, 120 दिन खाना खा सकते थे और डेली कितने का कंजम्पशन था? तो डेली आपका कंजम्पशन था, डेली कितना खाना खा रहे थे? 760 ग्राम खाना खा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि 20 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए, तो 200 लोगों में से 200 लोगों ने 20 दिन 760 ग्राम खाना खा लिया। मतलब ये काम क्या हुआ? ये काम कंप्लीट हो गया हमारे पास।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 200 आदमी अगर 200 आदमी ही रहते तो 200 आदमी बचा हुआ खाना 100 दिन और खा सकते थे अगर वो 760 ग्राम खाना खाते। तो ये है हमारा रेस्ट का। लेकिन हुआ क्या कि अब उस खाने को, मतलब ये काम बचा मेरा, यही मेरे पास अब बचा है जो मेरे पास खाने के लिए अवेलेबल है। 200 आदमी 100 दिन खाना खा 100 दिन के हिसाब से 760 ग्राम खाना, ये हमारे पास क्या बचा है, खाना अभी हमारे पास रेस्ट बचा है। इस खाने को कितने व्यक्ति और खाएंगे, यदि इस खाने को अगर 250 आदमी कितने दिन खाएंगे यदि वो डेली 950 ग्राम खाना खाते हैं। यहाँ से ये गया, यहाँ से गया आपका 4 बार में, यहाँ से गया आपका 5 बार में, उसके बाद ये आ गया आपका 20, यहाँ से ये गया 40, 5 और यहाँ से आप लोगों का आ गया 8 और यहाँ से 8 दूनी 64। तो कितने दिन और खाना चल सकता है आप लोगों का, 64 दिन वो खाना आपका और चल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। एक हॉस्टल में 1600 आदमी का 80 दिन का खाना है, यदि वह डेली 900 ग्राम खाना खाते हैं। अगर क्या हुआ कि 30 दिन बाद 400 व्यक्ति छोड़कर चले गए, और अब प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना कंज्यूम हो रहा है, तो खाना कितने दिन और चल जाएगा। हमारा लगभग सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 1600 आदमी 80 दिन में खाना ख़त्म कर सकते हैं अगर वो डेली 900 ग्राम खाना खाएं। हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद 30 दिन बाद हमारे पास क्या हुआ कि 400 आदमी चले गए छोड़कर, और अब जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो डेली 1000 ग्राम खाना खाते हैं। तो बचा हुआ खाना कितने दिन और चल जाएगा। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 1600 व्यक्ति हैं, कितने दिन खाना खा सकते हैं, 80 दिन खाना खा सकते हैं, और डेली उनका कंजम्पशन कितना है, तो डेली उनका कंजम्पशन है 900 ग्राम। 1600 आदमियों ने 30 दिन बाद पता चला, मतलब 30 दिन तो उनका खाना खा चुके वो, तो 1600 आदमी 30 दिन खाना खा चुके, प्रतिदिन कितना खाना खाया उन्होंने, 900 ग्राम। तो ये काम क्या हो चुका, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका, ये काम क्या हो चुका हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमारा बचा हुआ काम कितना है कि अगर 1600 आदमी ही खाना खाते तो वो इस खाने को 50 दिन और खा सकते थे, क्योंकि टोटल कितने दिन है मेरे पास, 80 दिन है। 80 में से 30 दिन तो खाना कंज्यूम हो चुका, तो बचे कितने दिन मेरे पास, 50 दिन। तो 1600 आदमी 50 दिन और खाना खा सकते थे यदि वह 900 ग्राम खाना खाते हैं। बट हुआ क्या कि 1600 आदमी 50 दिन खाना खा सकते थे अगर वो 900 ग्राम खाना खाते हैं। बट हुआ क्या कि यहाँ पर जो है 400 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो अब आदमी कितने रह गए, 1200 आदमी रह गए। कितने दिन और खाना खा लेंगे अगर वो डेली कितना खाना कंज्यूम कर रहे हैं हम, 1000 ग्राम, तो इनटू में 1000। सबसे पहले इधर कितनी जीरो है हमारे पास, 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो। उसके बाद 4 बार में, 3 बार में, यहाँ से गया 3 बार में, और यहाँ से हमारे पास आ गया कितने दिन और खाना खा सकते हैं, 60 दिन।